राज के रात तबारी महाराज सम्राट का आदेश है कि कलचलियों को शाही खजाने से यथाउचित पुरस्कार देकर हर रोज की भांति रात तबार से रुखसत कर दिया जाए। कंचनियों, चलिए एक एक करके बारी बारी से आइए। महाराज को अर्जा और आदाब करते हुए अपने अपने रनवास के लिए तैयारी बना लीजिए। आइए हमारे साथ। आज भरे रात दरबार हम तुमसे उदयपुर राज व राज की प्रजा के विषय में कुछ पूछना चाहते हैं। आदेश करे राजन, क्या जानकारी लेना चाहते हैं? सुनिए मंत्री जी। और मंत्री गंगा सिंह कहो और समाचार क्या आए? मंत्री गंगा सिंह कहो और समाचार क्या आए? और प्रजा में किस तरह की और उठती है महामंत्री गंगा सिंह, हमारी प्रजा का क्या समाचार है? प्रजा को कोई कष्ट व तकलीफ तो नहीं है? अवश्य बताएंगे राजन, सुनिएगा गौर से। और समाचार सब ठीक है मेरे कि समाचार सब ठीक है और मेरे संतान और प्रजा आप प्रजा और आपके नाम से करती
मेरे दानवी सम्राट, आपके इस मुल्क के अंदर किसी को किसी प्रकार की परेशानी नहीं है। और यही नहीं, चारों तरफ से भ्रमण करके मैंने देखा राजन, ये आपकी सारी जनता, ये आपकी सारी प्रजा आपके नाम से जय जयकार करती। शाबाश महामंत्री गंगा सिंह, तुम्हारे मुखारबिन से प्रजा का सुसमाचार सुनकर मुझे महान खुशी हुई है कि हमारे शासनकाल से हमारी प्रजा संतुष्ट है। और महामंत्री गंगा सिंह, कहने वालों ने कहा भी है कि बदे ताली गलकर से, बदे ताली गलकर से, जो नियम यही सदा से है, जबकि है प्रजा राजा से तो राजा भी प्रजा से है। महामंत्री गंगा सिंह, जिस देश की प्रजा खुशहाल है वहां का सम्राट सदैव खुशहाल रहेगा। अगर वहां की रियाया दुखी है तो वहां का सम्राट भी सदा दुखी रहेगा। इसलिए हम अपनी प्रजा को हमेशा खुश नजर देखना चाहते हैं। और मुझे पूर्ण विश्वास है कि जब तक तुम वफादारी के साथ प्रजा की देखभाल करते रहोगे तब तक हमारी रिया को कोई कष्ट व तकलीफ नहीं हो सकती। आसन ग्रहण करो। हमारे वीरवर सेना नायक बाघ सिंह, आज थारे रात दरबार हम तुमसे सीमा सरहद और जवानों के विषय में कुछ पूछना चाहते हैं। मेरे दानवीर सम्राट, जो भी पूछना चाहते हैं आप शौक से पूछिए। ये सेनापति बाघ सिंह आपसे सब कुछ बताएगा। सुनिए वीरवर, सेनापति मेरी सेना के शेरे बबल, सेनापति मेरी सेना, कि सेनापति मेरी सेना के शेरे बबल, कि सीमा सरहद के समाचार है। सेना में कोई है और गड़बड़ी तो कहो कि जानने को मेरा दिल ये बेकार है। हमारे वीरवर सेना नायक बाघ सिंह, तुम्हारी सेना का क्या समाचार है और सीमा सरहद के क्या अहवाल है? राजन, हमारे सेना के समाचार सब ठीक है। हर आला अफसर अपनी अपनी ड्यूटी पे तैनात है और उदयपुर रियासत से लेकर के सीमा सरहद तक हमारे सैनिक हमेशा अपनी हिफाजत और मुल्क की हिफाजत करते रहते हैं। और रही बात, तो मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। और मुल्क की ओर सीमा सरहद सुरक्षित कभी, मुल्क के ओर सीमा मुल्क की ओर सीमा सरहद सुरक्षित कभी, सेना चौकसी में खुशी कर रही। जब तलक उस प्रभु की और नजर पर नजर, कोई टकराए पैदा न संसार। जब तलक उस प्रभु की और नजर पर नजर, कोई टकराए पैदा न संसार। सेनापति बाघ सिंह, जब तक बॉर्डर पे है आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। शाबाश
हमारे वीरवर सेना नायक बाघ सिंह, मुझे तुम्हारी भुजाओं की ताकत पर नाज है और मुझे विश्वास है कि जब तक तुम अपनी फौज लेकर हमारे उदयपुर के बॉर्डर पर तैनात रहोगे तब तक हमारा कोई भी दुश्मन सीमा में प्रवेश नहीं कर सकता। हुजूर, ये झूठ बोलता है, ये आपको छोटा शासन दे रहा है महाराज। गंगा सिंह, जुबान को थाम करके बात करिए। कहना क्या चाहते हो? कहना मैं यही चाहता हूं कि तुम महाराज को बहका रहे हो, महाराज को छोटा शासन दे रहे हो। महाराज, आपका जो दुश्मन है जिसका नाम है सम्राट कनक सिंह, आपके उदयपुर में चढ़ाई कर गंगा सिंह, ये तुम क्यों भूल रहे हो? उस कनक सिंह की बात करते हो जिसे एक बार नहीं दो बार हमने खदेड़ा है, दो बार उदयपुर से हार मानकर भगा है, और तुम कनक सिंह की बात करते हो? बाघ सिंह, हमको लगता है कि इस राज का सबसे बड़ा जासूस तू है। तो है इस राज का जासूस जो महाराज को झूठा आश्वासन। गंगा सिंह, भरे दरबार में अगर ऊंची आवाज बोलने की कोशिश किया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। क्या करेगा तू? आई जीवन भूल जाऊंगा। अरे नालायकों, ये सब क्या कर रहे हो? अरे हमारे राज दरबार को रणभूमि बनाना चाहते हो? अरे गंगा सिंह ने जो बतलाया उस बात को सोचना चाहिए, उस पर विचार करना चाहिए, किस बात में गहराई क्या है, और तुम लोग खुद आपस में लड़कर मर जाना चाहते हो। राजन, गुस्ताखी माफ हो, लेकिन कोई अगर ऊंची आवाज बोलने की कोशिश किया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, क्योंकि आप कनक सिंह की बात सुन करके आपका चेहरा गिर गया। इसका कारण जानना चाहते हैं? जोश में आकर होश को नहीं खोना चाहिए, दिमाग से काम लेना चाहिए। और फिर तुम कनक सिंह के विषय में नहीं जानते कि कनक सिंह है क्या चीज। अरे बाघ सिंह, अरे वो कनक सिंह हमारा पुराना जानी दुश्मन है। आज कई वर्षों से हमारे उदयपुर राज के पीछे हाथ धोकर पड़ा हुआ है और ये राज मुझसे छीनना चाहता है। इसलिए वीरवर, आज मैं भरे रात दरबार तुमको कुछ निर्देश देना चाहते हैं, इसलिए मेरी बात को ध्यान से सुनो। किस सजग होकर के रहना ये सेनापति, सजग हो करके रहना। किस सजग होकर के रहना ये सेनापति, क्योंकि मेरी बुढ़ा पी है आई हुई कि रानी भी चल बसी और बेटी पद्मावती दुश्मनों में कसक है समाई। सेना नायक बाघ सिंह, अब तुम्हें वफादारी के साथ मुल्क की रक्षा करना है, क्योंकि वो कनक सिंह हमारा पुराना जानी दुश्मन है। और तुम जानते हो कि हमारी महारानी जी का स्वर्गवास हो गया है और उनकी कोख से एक बेटी ने जन्म लिया है जिसका नाम राजकुमारी पद्मा है। वो भी हमारी बेटी छोटी है और तुम देख भी रहे हो
कि हमारा तीसरा पल बीतने वाला है, इसलिए तुम अब सतर्क होकर हमारे मुल्क की रक्षा करना है तुम्हें। राजन, जब तक ये सेनापति बाघ सिंह है, इस देश और मुल्क के लिए मर मिटेगा राजन, मर मिटेगा। तो आप चिंता न करिए महाराज जी, आप चिंता न करिए। आप चिंता न करिए महाराज जी, अपनी सेना पे मुझको भरोसा केवल। एक क्या ये लाखों और कनक सिंह रे, पैर पीछे कभी भी हटाने नहीं। हाँ राजन, एक नहीं लाखों कनक सिंह आए, लेकिन हम अपनी हिम्मत कभी नहीं हारेंगे। वीरवर, तुम सत्य कहते हो, लेकिन दुश्मन दुश्मन होता है, वो कभी और किसी वक्त धोखे से राज पर आक्रमण कर सकता है। इसलिए वीरवर कि सदा तुम पे हमेशा भरोसा प्रबल था, हमेशा रहा, आज भी शेष है कि मैं रहूं ना रहूं तेरी ना रहे। मैं रहूं ना रहूं तेरी कदमा रहे, बन के लंगर लुटाना फर्ज है। मैं रहूं ना रहूं। वीरवर, तुम जिस तरह हमारे शासन काल में सेनापति का पद संभाल रहे हो, इसी तरह हमारे न रहने के बाद जब हमारी बेटी पद्मावती राज को संभालने योग्य हो जाए, सिंहासन पर विराजमान हो, तो उनके शासन काल में भी तुम्हें वफादारी के साथ सेनापति का पद संभालना है। कि मुझको सौगंध है अपने वतन की प्रभु, आज आने न दूंगा कभी आन पर, और आप हो या कि पदमा के संतान हो, आप हो या कि पदमा के संतान हो, मन के भी रक्षा हरदम करूंगा सदा, आप हो या कि पदमा के। राजन, ये सौगंध है, अपने उदयपुर रियासत से लेकर सीमा सरहद तक मैं अपने सरहद को किसी दुश्मन को छूने नहीं दूंगा। ठीक है वीरवर, मुझे पूर्ण विश्वास है। अब जाओ, साथ में कुछ नौजवानों को ले लो और जाकर बॉर्डर पर नौजवानों को सतर्क कर दो, ताकि कोई भी दुश्मन हमारा सीमा को पार न कर सके। जाओ वीरवर, जाओ तुम भी साथ में नौजवानों को ले लो और जाकर पता लगाओ कि वो हरामखोर कनक सिंह रात पर आक्रमण तो नहीं कर सका। इसलिए जाओ, नौजवानों को साथ में ले लो और जाकर हरामजादे का बॉर्डर पर खात्मा कर दिया जाए। ये हमारी आज्ञा है। और मंत्री जी, अब आज का यहीं पर राज दरबार समाप्त होता है।
दरबार का मेन गेट बंद कर दिया जाए। राज दरबारी दरबार का मेन गेट बंद कर दिया। हेलो, देखिए आगे हमारे माननीय कल्लू पेंटर के दामाद, उनकी तरफ से 100 रुपए के नाम आया है पार्टी की कला प्रदर्शन में खोजकर पार्टी को धन्यवाद। बिहारी लाल जय गोपाल। और सुनाइए। बढ़िया है, बहुत दिन के बाद मुलाकात हुई बिहारी लाल। हाँ जी, सारी बातें छोड़िए जी। आज भरे रात दरबार, हाँ, रात दरबार लगा हुआ था। और भरे रात दरबार में आप खड़े हुए थे। रात दरबार में क्या देखा और क्या सुना? रात दरबार बिहारी लाल भैया, या मेन गेट में ग्रीस फ्रीस नहीं दे दोगा? अरे यार, ये राजमहल का मेन गेट है जी। सारी बातें छोड़िए जी। देखिए, भरे रात दरबार हमने देखा और सुना। क्या देखा और क्या सुना? महाराज अपने उचित सिंहासन पे विराजमान थे। उनकी दाहिनी तरफ राज के मंत्री गंगा सिंह बैठे थे और बाईं तरफ सेनापति बाग सिंह जी। आपस में बातें हुई। प्रजाराज के विषय में पूछा गया। क्या पूछा गया? मंत्री व सेनापति ने बाकायदे उत्तर दिया जी। यानी जो कुछ बताएं ठीक है बताएं। ठीक है, बताइए। लेकिन यार सोचने वाली बात यह है कि मंत्री गंगा सिंह ने बताया जी कि वो सम्राट कनक सिंह, कनकपुर का सम्राट कनक सिंह अपने इस उदयपुर राज पे चढ़ाई करने वाला है। ऐसा हो सकता है ना? क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि अपने जब तक सेनापति बाग सिंह हैं जी हैं। एक कनक सिंह की क्या औकात कि अपने इस उदयपुर राज पे चढ़ाई कर दे? क्यों नहीं? लेकिन वो भी अपने देश का राजा है। और अगर ये उदयपुर राज पे चढ़ाई कर दिया तो यार हमारा तुहार ड्यूटी तो मैंने गेट पर लाग रहा था। अब का यार, और हमका तुमका पाएगा तो जैसे वो करी मिलू दी। बिल्कुल। एक काम करो यार, तुम्हारे भाई कहाँ गवा? हमा भैया। हाँ वो को बुलाओ। अरे भैया महाबली। हाँ महाबली को बुलाओ यार। ओ भैया महाबली। अब ये राज में बवाल है ये बोले कि अब ये राज में चढ़ाई कर देगा यार, मौत की घड़ी है। बुलाइए महाबली को। आओ यार महाबली, कहाँ यार तुम जान रहा था? नमस्कार। नमस्कार यार, नमस्कार। और सब खैरियत? तो यार खैरियत है, आपन सुनाओ। अरे आपन का सुना यार, आज रात दरबार में बहुत महाभारत उठ गया। महाभारत का महाराज न हुए ना, खून खराबा हो जाए। खूने की नदियां बहाए, तलवार ही नहीं करी। हिया की कुकुरी खून पिए पिए खूब आराम से पूंछ उठाए के कोड़ाए। यार हाँ। लेकिन यार सोचने वाली बात यह है कि वो सम्राट कनक सिंह अपने उदयपुर राज पे चढ़ाई करने वाला है। आओ चली महाराज के पास। महाराज से हाथ जोड़ी, गोल पकड़ी। अपन ड्यूटी मेन गेट से हटवा ली जाए और मेन गेट पे ड्यूटी लगाओ तो मंत्रिया का लगाओ।
साहेब मिरोरे जाए तो मंदिरी मिरोरे जाए, वो इसलिए कि कनक सिंह वो भी अपने देश का राजा है। हाँ सही है, हाँ लेकिन एक बात सुन लियो, हाँ कनक सिंह जी कनक सिंह हैं हाँ तो इतने रुतबा बाज हुई हैं हाँ तो हिया का हम पंचे घास है छोली थी। अगर कनक सिंह आ गए ना तो उनका सरऊ का दौड़ाई के हाँ और ढिलहे ख्यात में हाँ दौड़ा के गोली मारत उनकी आंधी आ जाए। लेकिन उसके पास भी सेना होगी। हाँ लेकिन एक बात जान ली, हाँ मेन गेट हाँ तो हकीकत में ड्यूटी हटा ली। यही बारे कि मऊ के जगह यह बात तो तुहार अमहू का अच्छी लगी। यार सारी बातें छोड़िए, हाँ आइए मंत्री जी का इंतजार किया जाए। मंत्री जी आएंगे तो अपनी बीमारी स्वयं बताएंगे। हाँ लेकिन एक बात जान लो, रात दरबार में मंत्री गुस्सानो है हाँ है तो गुस्सा और वही गुस्सान हुई है हर जंग जो है वह महाराज के नौकर तो महाराज के नौकर हम तुम। और क्या सही कहते हो तुम। फर्क खाली इतना है हैं? कि तई कि वो ऊंचे पद पर हैं हाँ और हम तुम नीचे पद पर हैं। हाँ 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 भाई तनख्वाह भाई वही वो दिए थी। ऊंचे वाले आही हाँ भाई और हम तुम बिल्कुल नीचे वाले आही। ये वाले ही। चलो ठीक है, इंतजार करो। हाँ। अभी अपने मंत्री जी आएंगे तो खुद ही कुछ बताएंगे।